खान तरीन साहब को नाअहली का सामना करना पड़ा अंडर आर्टिकल 62(1)(f) लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। सर क्या कहेंगे इस फैसले पर? और चूंकि एक फैसला अदालत उज़्मा की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी आया और इस मुकदमे को खोलने की दरख्वास्त को मुस्तरद अदालत ने किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों फैसलों को किस तरह से देख रही है, बल्कि तीनों फैसलों को? देखिए, हमारा तो नैरेटिव जो है आज उसको तकवीत मिली है। मियां नवाज शरीफ ये कहते थे कि ये निज़ाम अदल को रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहाँ पर म्यार जो हैं वो दोहरे नहीं बल्कि तेहरे, उससे भी ज्यादा कई म्यार, मल्टीपल म्यार बन गए हैं। यहाँ पर ना कानून तोड़ने वाले को सजा होती है। यहाँ पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले हैं तो उसे अगर देख ले, देखिए फैसले पर उसका जो कंपैरिजन है वो सारी कौम करेगी कि इमरान खान को जिस बात पर क्वालिफाई किया गया है उसी तरह की मिलती जुलती बात पे तो जहांगीर तरीन को डिस्क्वालिफाई किया गया है। उसने भी ऑफशोर जाहिर नहीं की थी, इन्होंने भी ऑफशोर जाहिर नहीं की थी। इनको इन्होंने कहा गया कि ये बेनिफिशियल ओनर थे, उसके मालिक नहीं थे, लेकिन मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर थी, उन पर रेफरेंस दायर कर दिया गया। यानी ये जरा फैसलों में ये जो तजाद है ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। हमारा स्टांस आज भी ये है कि एक म्यार पर होना चाहिए, बेशक पूरा पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई हो जाए। आपको लगता है कि एक मयार फॉलो नहीं किया गया तलाल साहब? लेकिन ये बात कहनी कि फैसले के पीछे मतलब स्क्रिप्ट के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि अदलिया पर ये तो एक खुला अटैक नजर आता है? देखिए, बात यह है कि फैसला मैंने तो जाती तौर पर किसी जज साहब को या बेंच पर कभी बात नहीं की और ना मैं करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ निज़ाम अदल की, मैं बात कर रहा हूँ कानून और इंसाफ की, कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर लोग बात करेंगे। जब लगेगा कि जो तराजू है